कैमरे की हल्की रोशनी में एक लड़का, अर्जुन, उम्र करीब 25 साल, भीगे कपड़ों में कांपता है, थका हुआ, टूटा हुआ और बिल्कुल अकेला। अर्जुन मन में, अब कुछ नहीं बचा, नौकरी गई, दोस्त गए, घर वालों ने मुंह मोड़ लिया, लगता है अब खत्म करना ही ठीक होगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पास में एक खत है और जेब में कुछ गोलियां। बाबा, बेटा, इतनी बारिश में यहाँ क्यों बैठा है? आ अंदर चल, भीग जाएगा। अर्जुन चुपचाप सिर झुकाकर बाबा के पीछे झोपड़ी में चला जाता है। बाबा मुस्कुराकर, बेटा, जीवन बड़ा अजीब है, जब हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तब ऊपर वाला कुछ नया शुरू करने की तैयारी करता है। अर्जुन थोड़ा रुंधे गले से, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा बाबा, कोई उम्मीद नहीं। बाबा, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी, 40 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कैमरा पुराने समय में जाता है। बाबा एक युवा लड़के थे, एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन हादसे में हाथ गंवा दिया। सबने छोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाबा, आवाज ओवर। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन फिर मैंने वही किया जो कर सकता था, बोलना, सिखाना, बच्चों को पढ़ाना। आज मेरे पढ़ाए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर हैं। बाबा, तो अर्जुन, अब बताओ, क्या वाकई सब खत्म हो गया, या फिर तू एक नई शुरुआत कर सकता है? अर्जुन की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार हार के नहीं, उम्मीद के। अर्जुन, शायद अभी मेरी कहानी बाकी है। आवाज ओवर अर्जुन की। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब रुकना नहीं, किसी अजनबी की बात, किसी बाबा की चाय, या किसी बच्चे की मुस्कान एक नया रास्ता खोल सकती है। अर्जुन ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है। बच्चे हंस रहे हैं, सीख रहे हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए, अगर जिंदगी में गिरो तो उठो भी, क्योंकि जितनी बार गिरोगे उतनी बार मजबूत बनोगे। बच्चे ताली बजाते हैं। अर्जुन, बाबा, आपने मुझे बचाया, अब मैं चाहता हूं कि कोई और हार न माने। बाबा गर्व से, अब तू खुद रोशनी बन गया है बेटा, तू किसी और के अंधेरे में उजाला बनेगा। नंदिनी पढ़ी लिखी है, लेकिन घरवाले शादी के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। उसका सपना है अफसर बनना। अर्जुन उसे देखता है और धीरे से पास जाता है। अर्जुन, क्या हुआ? नंदिनी, कोई नहीं समझता, सब कहते हैं लड़की हूं, ज्यादा मत सोचो, लेकिन मेरा सपना है कुछ बनने का। अर्जुन, मैंने भी हार मानी थी, लेकिन किसी ने मुझे संभाला, आज मेरी बारी है। तू खुद को साबित कर, तेरे जैसी कई लड़कियां उम्मीद लेंगी तुझसे। अर्जुन उसे पढ़ाना शुरू करता है एक नया मिशन। नंदिनी परीक्षा में टॉप करती है, गांव में जश्न है। अर्जुन, बाबा, और बच्चे सब तालियां बजा रहे हैं। बाबा मुस्कुराकर, बेटा अर्जुन, अब तू केवल जिंदगी जी नहीं रहा, तू जिंदगी बना रहा है। अर्जुन माइक पर, एक समय था जब मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझमें फिर से उम्मीद जगाई। अब मेरी जिंदगी का मकसद है हर टूटे हुए को फिर से जोड़ना। क्योंकि जब अंधेरा बहुत गहरा हो तो समझ लो, उजाला बहुत पास है, बस हार मत मानो। अर्जुन और नंदिनी मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं। गांव में एक नई चेतना आई है, लेकिन कुछ लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं है। धनीराम गुस्से में, ये लड़का अर्जुन गांव के लड़कों और लड़कियों का दिमाग खराब कर रहा है। अगर सब पढ़ जाएंगे तो हमारी बात कौन मानेगा? उसका साथी, हुक्म दो मालिक, पाठशाला बंद करवा देंगे। अर्जुन और गांव वाले दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत कुछ जल चुका है। बच्चे रोते हैं, नंदिनी टूट जाती है। नंदिनी रोते हुए, इतनी मेहनत, सब राख हो गया। अर्जुन, अर्जुन आंखों में आंसू और आग। नहीं, ये राख हमारी उम्मीद को और मजबूत करेगी। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अर्जुन, अगर कोई सोचता है कि आग लगाकर हमारे इरादे जला देगा, तो भूल रहा है। हम राख से भी खड़े हो जाएंगे। ये पाठशाला अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक आंदोलन है। हर बच्चा, हर बेटी अब खुद एक उम्मीद बनेगी। गांव के युवा, औरतें, बूढ़े सब एक सुर में उसका साथ देते हैं। लोग खुद ईंट, लकड़ी और फर्नीचर लाते हैं। एक छोटी सी टीम बड़ी सोच के साथ। मीडिया भी आ जाती है। रिपोर्टर, ये कहानी है एक गांव की, जो अब बदल रहा है। एक आदमी की आग ने पूरे देश में चिंगारी जला दी है। अर्जुन अब एक बड़े शिक्षा आंदोलन का चेहरा बन चुका है, लेकिन वही झोपड़ी वाला बाबा अब बहुत बीमार है। बाबा धीरे धीरे, बेटा, तूने अंधेरे में जो दीपक जलाया, वो अब बुझेगा नहीं, मैं अब चैन से जा सकता हूँ। बाबा की आंखें बंद हो जाती हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो मुस्कुराता है।
मंच पर देश के बड़े नेता, समाजसेवी, पत्रकार और हजारों युवा मौजूद हैं। अर्जुन को राष्ट्रीय शिक्षा प्रेरणा सम्मान से नवाजा जा रहा है। सम्मानकर्ता, जिसने अंधेरे में दिया जलाया, वो आज करोड़ों युवाओं की प्रेरणा है, श्री अर्जुन। तालियों की गूंज। अर्जुन भावुक हो जाता है, पर उसकी आंखों में अब भी गांव की पाठशाला के बच्चे हैं। पत्रकार, सरकार आपको शिक्षा मंत्री बनाना चाहती है, क्या आप ये पद स्वीकार करेंगे? अर्जुन थोड़ा सोचकर, पद से नहीं, परिवर्तन से फर्क पड़ता है। मैं वो करूंगा जो बच्चों तक सीधा पहुंचे, चाहे कुर्सी से या जमीन से। नंदिनी, जिस जमीन पर कभी लड़कियां स्कूल तक नहीं जा पाती थीं, अब वहीं से अफसर निकल रहे हैं। ये चमत्कार नहीं, ये शिक्षा की शक्ति है। अर्जुन दूर खड़ा ये दृश्य देख रहा होता है, आंखों में गर्व। दीवार पर लिखा है, जहां से उजाले की शुरुआत हुई। अर्जुन मन में, बाबा, आपने कहा था मैं उजाला बन जाऊंगा, लेकिन ये उजाला अब एक विचार बन गया है। हर गांव में एक बच्चा जो उम्मीद का वाहक बनेगा। शिक्षा, सोच और सेवा, यही उसकी योजना है। देश भर में उम्मीद पाठशाला की शाखाएं खुलने लगती हैं, शहरों, कस्बों, गांवों में। माँ, इतनी रात को क्यों पढ़ रहा है? रवि, क्योंकि मैं भी अर्जुन सर जैसा बनना चाहता हूँ, उजाला बनना चाहता हूँ। अर्जुन धीरे से मुस्कुराकर, मैं हार गया था, लेकिन एक बात याद रखी थी, जब तक सांस है तब तक आस है। एक दीपक काफी है अंधेरे को हराने के लिए। अगर तुम भी टूट चुके हो, तो याद रखना तुम ही किसी और की उम्मीद बन सकते हो। कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस नया किरदार जुड़ता है।